आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह जिला प्रसिद्ध है किसके लिए? तो सोना उत्पादन के लिए। याद रखिएगा आप, आंध्र प्रदेश जो है साथी, इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तब आप कुचिपुड़ी बोलिएगा, इस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। साथ ही तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है निकोटीन बोल सकते हैं, उसका नाम है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश लॉक कीजिएगा। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। और दोस्तों अगर बात किया जाए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं। पहला राज्य राजस्थान है और राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण है। दोस्तों पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण याद रखिए, क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत याद रख सकते हैं आप। ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कहता है हिमालयन युग क्या है? दोस्तों हिमालयन युग क्या है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एक औषधीय पौधा है। विकल्प बी दोस्तों एक औषधीय याद रखिएगा पौधा है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा राज्य पाइराइट का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों कौन सा राज्य है? तो बिहार याद रखिएगा। अपना बिहार में अगर जिला पूछा जाए आपसे तो रोहतास जिला बोल सकते हैं। और याद रखिए अपना बिहार लगभग में 95% पाइराइट का उत्पादन अकेले करता है। ऑप्शन डी अगर लॉक की है तो सही उत्तर चुने हैं। राजस्थान अपना भारत में दोस्तों सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफी का। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? दोस्तों यह योजना 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 बोल सकते हैं। रॉलेट एक्ट भी दोस्तों 1919 याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है मेरे भाई मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? गांधी जी ने दोस्तों दांडी मार्च आरंभ किया कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और बोल सकते दांडी मार्च का जो दोस्तों शुरुआत हुआ, इसका शुरुआत हुआ कब? तो बोलिएगा आप 12 मार्च 1930 को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था 78 सहयोगियों के साथ। और बोल सकते 384 किलोमीटर की दूरी यात्रा की गई थी और यह 24 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, कहता है के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? दोस्तों सही उत्तर जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और यह आंदोलन मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से शुरू होता है। इसमें नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का दोस्तों नारा दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का आता है निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन सी अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर को आप चुने हैं। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? दोस्तों इसका संबंध था, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी आर दास यानी चित्तरंजन दास।
और दोस्तों बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 1923 में इस पार्टी का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यह कनाडा से लिया गया। कहां से? कनाडा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? साथ ही सही उत्तर कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध याद रखिएगा आप, अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था।